हेलो एवरीवन, क्या हालचाल आप लोगों का? बढ़िया। चलिए, तो आज अपना फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का फोर्थ कॉन्सेप्ट क्लास है, जहां पर हम लोग आज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कवर करेंगे। फर्स्ट 3 कॉन्सेप्ट क्लासेस को ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। चालू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले देखिए, बात ये करना होगा हम लोगों को कि ड्राइंग्स क्या होता है। देखिए, एक पार्टनर एक फर्म से कुछ अमाउंट अगर ड्रॉ करे, या तो कैश के फॉर्म में या तो गुड्स के फॉर्म में, अपने पर्सनल पर्पस के लिए, उस अमाउंट को हम लोग ड्राइंग्स बोलते हैं। अगर एक पार्टनर अपने फर्म से कुछ कैश या कुछ गुड्स विड्रॉ कर ले अपने पर्सनल पर्पस के लिए, उस अमाउंट को हम लोग ड्राइंग्स बोलते हैं। क्योंकि अमाउंट फर्म दे रहा है पार्टनर को, तो फर्म क्या करेगा, इस अमाउंट पे पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज करेगा, इंटरेस्ट कलेक्ट करेगा। क्योंकि फर्म ये अमाउंट पार्टनर से कलेक्ट करेगा, ये अमाउंट फर्म के लिए इनकम बन जाएगा। इसका सबसे पहले जर्नल एंट्री देखते हैं। देखिए, आपको एग्जाम में 2 एस्पेक्ट पे या 2 टाइप से इसका जर्नल एंट्री पूछ सकता है। एक तो आपको बोलेगा कि इसका एडजस्टमेंट एंट्री बताइए, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगा? सबसे पहला पार्टनर्स करेंट अकाउंट या फिर कैपिटल अकाउंट, एज द केस में भी, डिपेंडिंग अपॉन पार्टनर अपने कैपिटल अकाउंट को फिक्स मेथड या फ्लक्चुएटिंग मेथड पे मेंटेन कर रहे हैं। तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए इनकम है और हम लोग अकाउंटिंग फर्म के एंगल से कर रहे हैं, तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि ये फर्म के लिए इनकम है। और क्योंकि इससे फर्म का लाइबिलिटी कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, फर्म पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देगा। नेक्स्ट आपको एग्जाम में पूछ सकता है, इसका क्लोजिंग एंट्री बताइए। क्लोजिंग एंट्री विल बी ट्रांसफर एंट्री। इस इंटरेस्ट को हम लोग कहां पर ट्रांसफर करेंगे? इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे, जहां से अल्टीमेटली पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम लोग 3 सिचुएशंस में क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला, जब ड्राइंग्स लमसम हो, यानी कि पार्टनर किसी पर्टिकुलर डेट पे पूरा पैसा एक बार में चंक पैसा फर्म से विड्रॉ कर ले, लमसम ड्राइंग्स। सेकेंड, डिफरेंट अमाउंट एट डिफरेंट इंटरवल, जब पार्टनर अलग अलग टाइम पीरियड पे डिफरेंट अमाउंट विड्रॉ करे। फॉर एग्जांपल, किसी पर्टिकुलर डेट पे 1 लाख विड्रॉ कर लिया, किसी और पर्टिकुलर डेट पे 50,000 विड्रॉ कर लिया। दिस मींस different amount at different interval. Next, fixed amount at fixed interval. For example, हर मंथ के स्टार्टिंग में 1000 रुपीज विड्रॉ कर ले, मंथ के एंड में, हर मंथ के एंड में 500 रुपीज विड्रॉ कर ले, हर क्वार्टर के मिडिल में 10,000 रुपीज विड्रॉ कर ले। मतलब फिक्स्ड अमाउंट एट फिक्स्ड इंटरवल। सारे सिचुएशंस को कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लमसम। लमसम यानी एक फिक्स्ड अमाउंट एक पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है। एक केस लेते, सबसे पहला मान लीजिए पार्टनर ने 1 लाख रुपीज ड्रॉ किया 1 सितंबर को और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 5% पर एनम। अब एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म तभी कलेक्ट कर सकते हैं जब वो आपके पार्टनरशिप डीड में लिखा हो। अगर आपके पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो एक फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं कर सकता है पार्टनर से। It has to be written in the partnership deed. If the partnership deed is silent about interest on drawings, then interest on drawings cannot be charged. आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, आप ये देखिए ड्राइंग्स हो कब रहे? 1 सितंबर को। कितना पीरियड बचा है इसके बाद? सितंबर पूरा लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 सितंबर है। यहाँ पे गलती होता है, जनरली हम लोग सितंबर के बाद कैलकुलेट करते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 1 सितंबर इज द डेट। तो पूरा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, माने 7 मंथ्स होता है। आप खुद कैलकुलेट करके देखिए, एक बार करिए, एक बार कैलकुलेट करिए। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 मंथ्स। 7 मंथ्स पीरियड रिमेनिंग है, तो 7 मंथ्स का इंटरेस्ट पार्टनर पे चार्ज किया जाएगा। तो ये कैसे आएगा? मान लीजिए 1 लाख रुपीज इंटू 5%, क्योंकि रेट पूरे साल का दिया हुआ है। पूरे साल अगर आप ड्राइंग्स करोगे, पूरे साल के लिए अगर आप ड्राइंग्स करोगे, तो 5% इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। क्योंकि पार्टनर यहां पर केवल 7 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, तो हम लोग केवल क्योंकि पार्टनर केवल 7 मंथ्स के लिए पैसा ड्रॉ कर रहे हैं, तो हम लोग 7 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट चार्ज करेंगे।
कितना आता है 1 लाख पे 5% इंटू 7/12 इज राउंड ऑफ करके 2917। 2917 का इंटरेस्ट फर्म चार्ज करेगा पार्टनर से। क्लियर? केस 2 देखते हैं। 1 लाख रुपीज ड्रॉन ऑन 1st ऑफ सितंबर, सेम, पिछला ऐसा सेम है, बट एक वर्ड मिसिंग है, ध्यान से देखिएगा। यहां पर आपको पर एनम वर्ड नहीं दिया। सर अगर पर एनम वर्ड नहीं दिया इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि साल का आपको एनुअल रेट नहीं दिया, मतलब ये जो 5% का रेट है ये एनुअल नहीं है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इट्स वेरी सिंपल, 1 लाख इंटू 5%, दैट्स ऑल। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको एनुअल रेट नहीं दिया हुआ, आपको बोला है इंटरेस्ट 5% फ्लैट लगेगा, आप जब भी करो 5% फ्लैट। ठीक है, नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं। 1 लाख रुपीज ड्रॉन ऑन, सॉरी 1 लाख रुपीज ड्रॉन, आपको कोई डेट वेट नहीं दिया हुआ है, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज 5%, पर एनम भी नहीं दिया हुआ है। चेक करिए, इन ड्रॉ कब कर रहे हैं ये भी नहीं दिया हुआ है। अगर ऐसा सिचुएशन हो जहां पर आपको ड्रॉइंग्स का टाइम भी नहीं दिया हुआ है, पर एनम भी नहीं दिया हुआ है, तो आपको क्या ध्यान रखना है? आपको यह समझना पड़ेगा कि यहां पर ड्रॉइंग्स में पर्टिकुलर डेट पे नहीं हो रहा है, फ्लैट आप 5% कैलकुलेट करो इसके ऊपर। एक तो टाइम नहीं दिया हुआ है, अगर मान लीजिए आप पे टाइम दिया होता तो हम लोग इसको प्रोपोर्शनेट कर लेते हैं, लेकिन प्रोपोर्शनेट भी कब करते? जब आपको पर एनम दिया होता तो टाइम फैक्टर का कॉन्सेप्ट आता। तो यहां पे सिंपली आपको क्या करना है, दिस इज अगेन 1 लाख इंटू 5%, विच इज ₹5,000। आपको ना तो टाइम दिया है, अगर सर टाइम दे भी दिया होता ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि अपने को पर एनम नहीं दिया हुआ है, और अगर पर एनम नहीं दिया हुआ है मतलब हम लोग टाइम फैक्टर नहीं लगा सकते। ठीक है, नेक्स्ट केस में बढ़ते हैं। 1 लाख रुपीज ड्रॉन ऑन, 1 लाख रुपीज ड्रॉन, सॉरी ऑन प्रिंट राइटिंग एरर हो गया। 1 लाख रुपीज ड्रॉन एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज 5% पर एनम। यहां पर से देखिए आपको टाइम नहीं दिया हुआ, ड्रॉइंग्स कब हो रहा है ये आपको लिख के नहीं दिया, लेकिन आपको ये जरूर बोला है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लगेगा 5% पूरे साल के लिए, 5% लगेगा पूरे साल के लिए। हम लोग यहां पर क्या अज्यूम करते हैं कि ड्रॉइंग्स मिडिल ऑफ द ईयर में हुआ होगा। हम लोग हमेशा, अगर क्वेश्चन साइलेंट है इसके बारे में, तो हम लोग हमेशा ये अज्यूम करेंगे कि ड्रॉइंग्स मिडिल ऑफ द ईयर में हुआ होगा। या फिर आप इसको ये भी मान सकते हो कि ड्रॉइंग्स एवरेजली हुआ होगा। अब अगर आप एवरेजली भी मानो एवरी मंथ, तो भी वो 6/12 ही आएगा, हाफ ही आएगा। आपको यह अज्यूम करना पड़ेगा कि ड्रॉइंग्स मिडिल ऑफ द ईयर में हुआ होगा। तो दिस इज 1 लाख रुपीज इंटू 5% इंटू 6/12, दैट इज 2,500। अगर आपको ड्रॉइंग्स का डेट नहीं दिया हुआ है और पर एनम दिया हुआ है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप ऐसा मान लो कि ड्रॉइंग्स मिडिल ऑफ द ईयर में हुआ होगा, और अगर मिडिल ऑफ द ईयर में हुआ होगा तो रिमेनिंग पीरियड इज 6 मंथ्स, तो 6/12। और अगर पर एनम वर्ड मिसिंग है और डेट भी मिसिंग है तो फ्लैट आप कर दो 5%, या जो भी रेट आपको क्वेश्चन में दिया हो। समझ में एकदम क्लियर? आप लोगों को कोई क्वेरी है, कोई डाउट है? अगर अभी भी आपके मन में कोई क्वेरी होता है, कोई डाउट आता है, तो नीचे आपको व्हाट्सएप का नंबर मिलेगा, उसमें आप मैसेज करके अपने डाउट को रिजॉल्व कर सकते हो। और आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का एक चैनल का लिंक मिलेगा, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए आपको क्या बोला है। नेक्स्ट हेडिंग है अपना डिफरेंट अमाउंट एट डिफरेंट इंटरवल। सीधा इसकी तरफ एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए 1 जुलाई 2021 को एक पार्टनर ने 1 लाख रुपीज अपने फॉर्म से ड्रॉ किया। ठीक है, देन 1 अक्टूबर को 50,000 रुपीज अगेन विड्रॉ किया। अभी आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट इज 5% पर एनम। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? आप ये देखिए कि जो पहला ड्रॉइंग्स हुआ है उसके बाद कितना मंथ्स बचे। पहला ड्रॉइंग्स हमारा 1 जुलाई को हुआ था और ईयर के एंड तक 9 मंथ्स बचा हुआ है अभी तक। आप चेक करिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स पेंडिंग है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 1 लाख रुपीज पे 9 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट चार्ज करेंगे पार्टनर से। कैसे आएगा? 1 लाख रुपीज पे 5% फॉर 9 मंथ्स। ओके, नेक्स्ट देखिए ड्रॉइंग्स हुआ है 1 अगस्त को, सॉरी 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को अगर आपका मान लीजिए ड्रॉइंग्स हुआ है, तो आप देखिए इसके बाद कितना मंथ्स बचा है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ध्यान रखिएगा पूरा अक्टूबर आपको लेना है, 6 मंथ्स। तो हम लोग क्या करेंगे, 5% 6 मंथ्स के लिए चार्ज करेंगे। क्योंकि आपको यहाँ पे क्वेश्चन में पर एनम दिया हुआ था, तो हम लोग हमेशा टाइम फैक्टर को कंसिडर करेंगे। वी विल ऑलवेज कंसिडर द टाइम फैक्टर, क्योंकि आपको 5% रेट एनुअल है, पूरे साल का रेट है।
क्योंकि ड्राइंग्स केवल 6 मंथ्स के लिए एंड 9 मंथ्स के लिए हो रहा है, तो हम लोग उतने उतने रिस्पेक्टिव मंथ्स के लिए इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए, फिक्स्ड अमाउंट एट फिक्स्ड इंटरवल, इसको हम लोग 2 हेड्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। मान लीजिए अगर मंथली ड्राइंग्स हो रहा हो या मान लीजिए क्वार्टरली ड्राइंग्स हो रहा हो। मंथली में 3 केस बन सकते हैं, ऐसे तो बहुत केसेस बन सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड 6 केसेस को बनाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मंथली में आप मान लीजिए हर मंथ के बिगिनिंग में पैसा को ड्रॉ कर रहे हैं, या फिर हर मंथ के मिडिल में पैसे को ड्रॉ कर रहे हैं, या फिर एक पार्टनर हर मंथ के एंड में पैसे को ड्रॉ कर रहे हैं, मंथ के स्टार्टिंग में, मिडिल में, एंड में, या फिर क्वार्टर के बिगिनिंग में। अब ध्यान रखिएगा, एक साल में 4 क्वार्टर होता है, क्वार्टर के बिगिनिंग में, क्वार्टर के मिडिल में और क्वार्टर के एंड में। अब देखिए, जो हम आपको लिख के दिया ये तो एक समरी है, टेबल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन इसको निकालते कैसे? ये सारा ना टाइम फैक्टर आपको दिया हुआ है, ये सारा आपको टाइम फैक्टर दिया हुआ है कि अगर मंथ के बिगिनिंग में हो तो आप 6.5 का फैक्टर ले लो, मिडिल में हो तो आप 6 का फैक्टर ले लो, एंड में हो तो 5.5 का फैक्टर ले लो। ध्यान रखने का एक तरीका है, 6.5 याद रखिए और उसमें से 0.5 माइनस करते जाइए। बिगनिंग में 6.5, 0.5 हटाया 6, 0.5 हटाया 0.5, और यहां पर आपको दिया हुआ है 7.5, 1.5 हटाया 6, 1.5 हटाया 4.5। तो मंथली 0.5 का डिफरेंस है, नीचे की तरफ जाना है, और क्वार्टरली 1.5 का डिफरेंस है, नीचे की तरफ जाना है। अब इसको निकालते कैसे? देखें, इसको निकालने का सिंपल तरीका है, व्हाट इज द टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स एंड व्हाट इज द टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व करके देखते हैं। मान लीजिए आपको दिया हुआ है 1000 रुपीज ड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मंथ के स्टार्टिंग में। अब आप केवल मेरे को 2 चीज का आंसर दीजिए, मन में सोचिए, आप आंसर तो क्या देगा, मन में सोचो दैट फर्स्ट ड्राइंग्स कब हुआ होगा। अगर बोल रहा है मंथ के स्टार्टिंग में ड्राइंग्स किया जा रहा है तो फर्स्ट ड्राइंग्स कब हुआ होगा? फर्स्ट ड्राइंग्स पक्का 1 अप्रैल को हुआ होगा, क्योंकि अपने अकाउंटिंग ईयर चलाते हैं। तो 1 अप्रैल को आपका फर्स्ट ड्राइंग्स हुआ होगा। और लास्ट ड्राइंग्स कब हुआ होगा? क्योंकि ये बंदा हर मंथ में पैसा को ड्रॉ कर रहा है, मतलब लास्ट ड्राइंग्स मार्च के मंथ में हुआ होगा, और लास्ट ड्राइंग्स 1 मार्च को हुआ होगा, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। अगर इसने पहला ड्राइंग्स 1 अप्रैल को किया तो उसके बाद आप देखिए टाइम लेफ्ट कितना है, व्हाट इज टाइम लेफ्ट, ईयर खत्म होने को कितना मंथ्स बचे हैं? तो आप बोल सकते हो सर यहाँ पे 12 मंथ्स बचे हैं। और लास्ट ड्राइंग्स जब कर रहे हैं उसके बाद आप देखिए कितना मंथ्स बचे, उसके बाद 1 मंथ बचे। इन दोनों का फॉर्मूला में बैठाइए, 12 + 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6.5, और ये आ गया आपका 6.5। आप इसको ध्यान जरूर रखो ताकि एग्जाम में कभी अगर आपको कंफ्यूजन हो जाता है तो आप वहां पर हैंग नहीं हो जाओ, आप अपने आप को रिवाइव कर पाओ इस फॉर्मूला के थ्रू। वरना तो आप इसको याद रख सकते हो, 6.5 6, 5.5, 7.5 6 एंड 4.5। 0.5 का डिफरेंस मंथली में, 1.5 का डिफरेंस क्वार्टरली में। एक और देखते हैं, मान लीजिए आपको बोला 500 रुपीज ड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच मंथ, मंथली है। अब आप सोच के देखो फर्स्ट ड्राइंग्स कब हुआ होगा, पहला ड्राइंग्स कब हुआ होगा अगर वो मंथली ड्रॉ करते हैं तो सोचिए एक बार, 2 सेकेंड सोचिए आप लोग आराम से। मंथ के एंड में, मतलब पहला ड्राइंग्स 30th अप्रैल को हुआ होगा, और लास्ट ड्राइंग्स 31 मार्च को हुआ होगा। पहले ड्राइंग्स के बाद कितना टाइम बचा है ईयर एंड होने को? ईयर एंड होने को सर 11 मंथ्स बचा है, और लास्ट ड्राइंग्स के बाद 0, कुछ भी नहीं है, ईयर तो एंड हो गया। तो इसको फॉर्मूला में बैठाइए, 11 + 0 डिवाइडेड बाई 2 इज 5.5, और 5.5 ही अपने लोग फैक्टर अभी देखे थे। तो इस तरीके से आप सारे डेटा को प्लॉट कर, एक बार हम एक क्वार्टरली भी आपको दिखा देता है। मान लीजिए हम लोग लेते हैं द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है। अब हमारे पास 4 क्वार्टर आते हैं। हमारा पहला क्वार्टर कब आएगा? अप्रैल, अप्रैल में जून, पहला क्वार्टर। तो अप्रैल में अगर आपने ड्राइंग्स किया तो आपके पास कितने मंथ्स का टाइम बचा है? आप सोच के देखिए। अगर आपने, क्योंकि इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर बोला था, तो क्वार्टर का पहला डेट अप्रैल आता है, तो अप्रैल के बाद आपके पास 12 मंथ्स बचा है। लास्ट ड्राइंग्स कब हुआ होगा? अगर हर क्वार्टर में एक बार ड्राइंग्स कर रहे हैं तो, अगर पहला ड्राइंग्स फर्स्ट क्वार्टर में हुआ, मतलब लास्ट ड्राइंग्स लास्ट क्वार्टर में हुआ होगा। लास्ट क्वार्टर कौन सा है अपना? जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है। तो लास्ट ड्राइंग्स जनवरी मंथ में हुआ होगा, मतलब 1 जनवरी को। 1 जनवरी के बाद कितना टाइम बचा है? 3 मंथ्स।
डिवाइडेड बाई 2, 15/2 7.5। मिडिल वाला भी देख लीजिए, मिडिल वाला कब होगा? आप देखिए, आप पहले देखिए हर क्वार्टर में ड्राइंग्स हो रहे हैं, एक बार फर्स्ट क्वार्टर में, एक बार सेकंड क्वार्टर में, एक बार थर्ड क्वार्टर में, एक बार लास्ट क्वार्टर में। फर्स्ट क्वार्टर का मिडिल कब आता है? सर थोड़ा दिक्कत हो रहा है सोचने में, आराम से सोचिए। पहला क्वार्टर कब है आपका? योर फर्स्ट क्वार्टर इज अप्रैल टू जून। इसका मिडिल कब आएगा? अप्रैल छोड़ दीजिए, जून छोड़ दीजिए, मतलब आएगा तो कहीं ना कहीं मई मंथ में, मई के मिडिल में, मतलब 15th ऑफ मई। तो आपका जो पहला ड्राइंग्स हो रहा है वो आपका होगा 15th ऑफ मई को। लास्ट ड्राइंग्स लास्ट क्वार्टर में होगा, माने क्वार्टर 4 में। क्वार्टर 4 में अगेन सर 4 मंथ्स आता है, जनवरी, फेब्रुवरी एंड मार्च। जनवरी छोड़ दीजिए, मार्च छोड़ दीजिए, फेब्रुवरी सोचिए, 15th ऑफ फेब। पहले ड्राइंग्स के बाद आराम से सोचिए, पहले ड्राइंग के बाद आपके पास कितना मंथ्स बचे? एक बार मई पूरा छोड़ दीजिए, तो मई छोड़ने के बाद कहां से? जून से सोचिए, जून से आपके पास 10 मंथ्स बचे हैं, और मई का 15 दिन और, माने 10.5। फेब्रुवरी में 15 दिन माने 0.5, मंथ एक होता है ना, हम लोग एक मंथ को 1 ले रहे हैं, तो आधा माने 0.5, तो फेब का 0.5 और मार्च माने 1.5। 10.5, 11 एंड 12 डिवाइडेड बाई 2 इज 6, और ये आ रहा है अपना 6। इस तरीके से आप लोग एक दो बार प्रैक्टिस कर लो, और अल्टीमेटली आप इसको ध्यान रखो। जस्ट आप कुछ सम करोगे ना तो अपने आप आपको ये याद रह जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग इस पे इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, एक हम इंटरेस्ट भी आपको निकाल के दिखा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मंथ के स्टार्टिंग में ड्राइंग्स हो रहे हैं, मान लीजिए मंथ के बिगिनिंग में ड्राइंग्स हो रहे हैं, तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? देखिए 1000 रुपीज आप एवरी मंथ ड्रॉ कर रहे हो, मीन्स पूरे साल भर में आपने 12,000 रुपया ड्रॉ किया होगा। मान लीजिए अगर इंटरेस्ट का रेट 5% है पर एनम, और आप इसको फैक्टर से डिवाइड करते हो। फैक्टर क्या है? मंथ के स्टार्टिंग में ध्यान रखिए क्या था? 6.5, 6.5, 5.5। तो अगर मंथ के स्टार्टिंग में हो रहा है, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, 6.5 डिवाइडेड बाई 12 कितना आता है? 12,000 इंटू 5% इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 12 इज 325। ठीक है। अब मान लीजिए अगर क्वार्टरली होगा, तो क्वार्टरली में क्या होगा? मान लेते हैं एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो मतलब साल में 4 बार ड्राइंग्स होगा, क्योंकि हर एक क्वार्टर में आप एक बार ड्रॉ करोगे, मतलब 1000 इंटू 4 इंटू से 5% ही रेट है, 5% इंटू रेट क्या देख ध्यान से सोचिए, 7.5, 1.5 हटाए 6, 1.5 हटाए 4.5, तो 4.5। तो फास्ट हो गया ना? 7.5 डेढ़ हटाइए 6, डेढ़ हटाइए 4.5, तो 4.5 बाई 12। सो कैलकुलेट करते कितना आएगा? 4000 इंटू 5% इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई 12 इज ₹75। ये आपका इंटरेस्ट होगा। समझ में आप लोगों को क्लियर? एकदम कोई डाउट होता है वापस हम बोल रहे हैं, नीचे आपको नंबर दिख रहा है टेलीग्राम का, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं अपना। अब एक हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग केस डिस्कस कर रहे हैं, जो थोड़ा सा टिपिकल केस है। देखिए क्या बोला है, एक पार्टनर है मिस्टर एक्स, जो 10,000 रुपीज ड्रॉ कर रहे हैं इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। सर तो पहले जैसा ये टिपिकल क्या हुआ, पूरा पढ़िए। फॉर द पीरियड एंडेड 30 सितंबर 2021। सर इसमें उसमें डिफरेंस क्या है? वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर पार्टनर ड्रॉइंग्स पूरे साल भर कर रहे हैं, यहां पर पार्टनर्स केवल 6 मंथ्स के लिए ड्रॉइंग्स कर रहे हैं। तो सर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम आप यहां पर डायरेक्टली 6.5 का फैक्टर यूज नहीं कर सकते। सब बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है तो हम तो 6.5 यूज कर सकते हैं, नहीं यूज कर सकते हो आप, क्योंकि 6.5 कब आता है? जब आपने पूरे साल भर ड्रॉइंग्स किया हो। सर यहां पे कैसे करेंगे? देखिए आपको क्वेश्चन में बोल रहा है इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताइए 31 मार्च 22, मतलब पूरे साल का, अगर इंटरेस्ट रेट 5% पर एनम है तो आपको कुछ नहीं करना है, आप केवल अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान लगाइए। जो हम लोग अभी फैक्टर बनाना सीखे थे, आप केवल उसको सोचो कि पहले ड्राइंग्स के बाद सर कितना टाइम बचा है, फर्स्ट ड्राइंग्स के बाद कितना टाइम बचा है। आप देखोगे फर्स्ट ड्राइंग्स के बाद, अच्छा पहले आप ये सोचो फर्स्ट ड्राइंग्स हुआ कब होगा।
फर्स्ट ड्राइंग तो सर 1 सितंबर को 1 अप्रैल को ही हुआ होगा, क्योंकि इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ बोल रहे हैं, ठीक है। और लास्ट ड्राइंग्स कब होगा ये अच्छे से सोचिएगा, लास्ट ड्राइंग्स कब हुआ होगा। सर बोला है कि ये मंथली ड्रॉ करता है और लास्ट ड्राइंग्स सितंबर के मंथ में हुआ है, क्योंकि मंथ के बिगिनिंग में ड्रॉ कर रहा है, मतलब पक्का ये 1 सितंबर को ड्रॉ हुआ होगा। अब आप देखिए पहले ड्राइंग्स के बाद कितना टाइम बचा है, 12 मंथ्स। लास्ट ड्राइंग्स के बाद 6 मंथ्स, 6 यही आप लोग गलत कर दोगे अगर 6 बोल दोगे तो। सर 7 आएगा क्योंकि 1 सितंबर को हो रहा है, माने 7 मंथ्स। अच्छा, तो अब इसका फैक्टर कैसे निकालेंगे, इसको डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। 12 + 7 डिवाइडेड बाई 2, 12 + 7 19, 19 बाई 2 9.5। तो इस पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, देखिए टोटल कितना ड्रॉइंग्स हुआ, 10,000 एवरी मंथ हो रहा है, मतलब इंटू 6। इंटरेस्ट रेट अपने को दिया हुआ था 5% इंटू 9.5 डिवाइडेड बाई 12। सर 12 क्यों लिए, क्योंकि रेट तो आपको पर एनम दिया है ना। 60,000 इंटू 5% इंटू 9.5 डिवाइडेड बाई 12 इज 2375। ठीक है, तो जितने भी पॉसिबल केसेस थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे सारा हम आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुके हैं। स्टिल अगर आप लोगों का कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहता है, तो नीचे व्हाट्सएप नंबर है, आप उसमें मैसेज करके अपने डाउट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। एंड ग्रुप में आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा फ्रेंड्स के साथ, और सब चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।